नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे एक और आपका वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी लेवल 6 का आपको पेमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी। वीडियो के अंत तक बनिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। भाई मेरी ये वैकेंसी जो है आपका, आप लोग जान ही रहे होंगे, आपका SSC की तरफ की वैकेंसी है। ठीक है, SSC की तरफ से ये वैकेंसी, और इसका डेट जो है आपका ऑनलाइन जो अप्लीकेशन आपका डेट जो है स्टार्ट हो चुका है वो 30/6 से 21/7 तक, यानी कि आज से ही आपका डेट जो है वो ऑनलाइन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी वैकेंसी जो है वो कौन कौन से ब्रांच के लिए रहने वाली है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसका सारा डेट यहाँ पे आपको दिया गया कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/7 तक आपका यहाँ पे फॉर्म भराएगा। लास्ट डेट ऑफ टाइम टेकिंग ऑनलाइन टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो ये आपका 22 तक आपका होगा। ठीक है, और करेक्शन विंडो आपका 1/8 से 2/8 तक ओपन होगा। और पेपर 1 की बात करें, CBT 1 होती है, इसमें CBT 2 होता है। उसके बाद आपका DV और मेडिकल जो भी होता है आगे की प्रोसेस है वो। ठीक है, तो CBT 1 में आपका जो है CBT 1 आपका 27 से 31 अक्टूबर के बीच में होने वाली है, और CBT 2 जो है आपका जनवरी-फरवरी 2026 यहाँ पे डेट रखा गया है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, यहाँ पे ये चीज़ रखा गया है। अब हम लोग बात कर रहे थे वैकेंसी जो आपका किस किस पोस्ट के लिए आने वाली है, और इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, डिटेल्स पोस्ट में हम सारा चीज़ देखते हैं। तो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 1/1/2026 तक अगर जो भी आपका है इसमें क्राइटेरिया में अगर आपका आता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो सबसे पहले BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का JE का पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। सिविल की यहाँ वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। डिग्री इन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और दूसरा और भी इसमें चाहिए 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक यहाँ पे एज इसका रखा गया जनरल का। बाकी आपका जैसे आपका OBC का 3 साल का आपका छूट मिलता है, और आपका SC/ST का आपको 5 साल का वो यहाँ पे जैसे पहले है वैसा ही यथावत रहेगी वो। यहाँ पे JE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का भी इसमें है आपका। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और सेम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका वही चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा आपका बॉर्डर मिनिस्ट्री जल शक्ति में यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे रखा गया है, और इसमें एज आपका जो है यहाँ पे 30 साल तक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और बात कर लेते हैं यहाँ पे CWC में। CWC में आपको बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का है। सिविल में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी दिख रहा है। इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या आपका डिप्लोमा हो। ठीक है, इसमें भी, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा ही ओनली। ब्रह्मपुत्रा बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें सिविल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखा गया है इसमें। इसी में आपका CWC देख रहे हैं तो CWC हम लोग देख लिए। BTech भी चाहिए, और डिप्लोमा आपको जो भी है आपके पास BTech या डिप्लोमा ये होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CPWD की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका JE इलेक्ट्रिकल का है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और सिविल का है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा गया आपका CPWD में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है CPWD का हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया है कि सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस की यहाँ बात करें तो JE इलेक्ट्रिकल और सिविल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGQA का यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन सिविल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और मिलिट्री इंजीनियरिंग MES की बात करें तो यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रहा है, या आपका 3 ईयर। लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूजन वाली बात है थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, CPWD वगैरह इस सब में आपको यहाँ पे डिप्लोमा ही आपको देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे डिग्री यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पता नहीं ये करेक्शन करना पड़ेगा क्या, या आपका डिप्लोमा ही है, ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें फरक्का बैराज हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NTRO का है, NTRO में डिग्री डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको up to 30 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहा है कि जो भी चीज़ यहाँ पे है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया कि इसका मतलब ये चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, JEM का मतलब जूनियर मैकेनिकल, E का मतलब इलेक्ट्रिकल, C का मतलब सिविल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि द पोस्ट, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया, सारा चीज़ देखिए कि द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड। ठीक है, मस्ट हैव बीन
acquired by the candidate after completion of the requisite educational qualification as specified for the post concerned, ठीक है। further internship training and research experience etc obtained during the course of the acquiring and educational qualification shall not be considered as the requisite experience for the post applied, ठीक है। ये सारा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। वैकेंसी की बात कर लें तो ये टेंटेटिव वैकेंसी आपको 1340 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये वैकेंसी घट भी सकती है जोन वाइज, और यहाँ पे बढ़ भी सकती है चीज़, ठीक है। ये आपको घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यानी वैकेंसी मान के चलिए अप्रॉक्स 1400-1500 के करीब में वैकेंसी आपको यहाँ पे रहने वाली है। ये सारा चीज़ आपका हो गया। अब इसमें डेट कब से आपको मैंने बता ही दिया, आज से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका रिजर्वेशन की बात करें तो 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपका है, और ये नीचे आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे बताया गया कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से आपका रीजन है, कैसे कैसे आपका CR रीजन है। तो आप बिहार एंड उत्तर प्रदेश के CR रीजन, फिर कहाँ कहाँ आपका सेंटर जाएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेंटर कौन कौन सा है ये सारा सेंटर का आपका दिया गया है। उसके बाद आपका सिलेबस भी यहाँ पे देखिए CBT 1 का क्या सिलेबस है आपका, ठीक है। CBT 1 आपका पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है पेपर 1 में। पेपर 1 में आपका पार्ट ए यहाँ सिविल इंजीनियरिंग 100 नंबर का 150 का होता है। पेपर 2 आपका होगा 100 क्वेश्चन जो आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया, ये आपका सिलेबस भी है। उसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है, किस फॉर्मेट में आपका फ़ोटो रहना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।